हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर के थ्रू आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैपिंग में किसको। आज हमारा टॉपिक है पोर्ट्स, जिसे हम कहते हैं बंदरगाह। हम आज बंदरगाह को देखेंगे कि कौन कौन से हैं बंदरगाह इंडियन मैपिंग, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कंपटीशन वाइज जो हमारी क्वेश्चन फ्रेम की जाती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये होते हैं पोर्ट्स, देख लो कि भारत में अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो भारत में जो आपको पोर्ट्स मिलते हैं वो आपको जिनमें से 12 तो पोर्ट्स आपके मेन है। ये मेन पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, मेन पोर्ट हैं आपके। और बाकी आपके 200 के समथिंग आपको पोर्ट्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? बहुत ही छोटे पोर्ट्स मिलेंगे। आप कह सकते हो इन्हें स्मॉल, या आप स्मॉल स्केल पे। इनका इतने बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इनका काम नहीं ज्यादा होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं हम अपने पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम अगर बात कर लें थोड़ा, तो हम सबसे पहले इसमें एक चीज देखते हैं। भारत की अगर हम कोस्टल सीमा को देखें तो भारत की ये कोस्टल सीमा है, और टोटल मेनलैंड की कोस्टल सीमा उसकी मिला के टोटल भारत के पास कितनी कोस्टल सीमा है? 7,516 किलोमीटर कोस्टल सीमा है, जो जिसमें 9 स्टेट आपके आते हैं। ठीक है। तो देखो, गुड़गांव वो गुजरात आता है आपका, मध्य महाराष्ट्र आता है आपका, गोवा आता है, गोवा के बाद कर्नाटक आता है, तमिलनाडु वो केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है। तो 5 तो इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट में आपको क्या देखने को मिलेगा? 9 स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे ये कोस्टल स्टेट है आपके, जो आपके ये वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट आपका अरेबियन सी से क्या करता है? अरेबियन सी से आपका अरब सागर से आपकी बॉन्ड कोस्टल लाइन बनाता है, और ये आपका बनाता है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से ये। और भारत के दो आइलैंड हैं, एक का नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और एक का नाम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। देख सकते। तो ये तो हम मैपिंग में अगर हम देखें, अब हम कोस्टल की बात करें जो हमारा मेन टॉपिक है, कि हमारे कोस्ट के बारे में बात करेंगे हम, कि भारत में कौन कौन से कोस्टल एरिया हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब इस चीज को हम इरेज करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। हमने बात की यहाँ पे आपके कितने, 12 आपके क्या है मेन कॉस्ट है आपके पोर्ट्स हैं, और 200 समथिंग आपके स्मॉल पोर्ट्स देख ले तो भारत में मिलेंगे। ठीक है। तो जहां पे आपको मेन कॉस्ट की बात करें तो 6 आपको मिलेंगे वेस्टर्न कॉस्ट पे, और 6 आपको मिलेंगे ईस्टर्न कॉस्ट पे। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक कॉस्ट पड़ता है, और यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ता है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांडला। ठीक है। उसका नाम क्या है? कांडला, गल्फ ऑफ कच्छ में कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट आपका कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। ये आपका ये क्या है? ये कच्छ रीजन है आपका, और ये कांडला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में। ये कहाँ पे? ये आपकी जो ये है आपकी, ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ में। और गल्फ ऑफ कच्छ में कांडला देखने को मिलता है। और कांडला क्या है? ये टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है। यहाँ पे टाइड्स आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो टाइडल पोर्ट है ये कांडला पोर्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। किस चीज का इंपोर्ट करते हैं? हम इन चीजों को भी देखते जाएंगे मैपिंग में। तो हम इंपोर्ट यहाँ से करते हैं बहुत सारा पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, जो हम अरब वर्ल्ड से ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो हम कांडला पोर्ट पे ही इंपोर्ट करते हैं, फिर ये हमारा नॉर्थ इंडिया में पूरा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेकंड, हम अगर पोर्ट की बात करें तो नीचे आएंगे तो नीचे हमें यहाँ पे मुंबई पोर्ट मिलेगा देखने को। यहाँ पे हमें मिलता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और मुंबई पोर्ट में भारत का ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। कौन सा? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के नीचे आएंगे तो हमें एक पोर्ट और देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या?
यहाँ पे एक पोर्ट मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका जो काम है मेन, वो मुंबई पोर्ट, ये क्या है, मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट, नेचुरल पोर्ट है, और यहाँ से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इसके, इस पे ज्यादा मतलब इसकी हेल्प के लिए एक सहायक की तरह काम करता है जवाहरलाल पोर्ट। जैसे कुछ शिप होते हैं वो मुंबई पोर्ट ना जाके जवाहरलाल पोर्ट आ जाते हैं, तो उस पे ज्यादा वर्डन ना पड़े मुंबई पोर्ट पे, इसलिए जवाहरलाल पोर्ट ऐसे एज ए सहायक काम करता है। ठीक है, तो ये दो हो गए महाराष्ट्र में। अब तीसरा हम पोर्ट देखेंगे, तो तीसरा पोर्ट आपको देखने को मिलेगा मुर्मुगांव पोर्ट। ये है आपका गोवा, और गोवा देखने को मिलेगा मुर्मू, मुर्मू गांव पोर्ट। ये कहाँ है आपका, ये आपका गोवा में, गोवा में देखने को मिलेगा। ये अभी हम जितने भी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये आपके 12 पोर्ट्स हैं। और ये 12 पोर्ट्स कौन से हैं, ये आपके मेन जो 12 पोर्ट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, 12। तो ये जो मुर्मुगांव पोर्ट है, ये आपको ज्वारी रिवर पे में की एस्टुरी पे मिलेगा। जो यहाँ पे ज्वारी रिवर है, ज्वारी रिवर है, ज्वारी रिवर के एस्टुरी पर देखने को मिलता है मुर्मुगांव पोर्ट। और यहाँ पे जो गोवा का जितना भी आयरन ओर्स है, ईरान को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहीं से। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, गोवा में देखने को मिलता है। फिर हम नीचे आते हैं, आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में एक पोर्ट देखने को मिलता है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका कर्नाटका में देखने को मिलता है, कर्नाटका में देखने को मिलता है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, अब न्यू मैंगलोर पोर्ट के नीचे आएंगे तो केरल में, केरल में यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, अभी हम ये वेस्टर्न के पोर्ट देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोची पोर्ट। कोचीन पोर्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, केरल, केरल में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है कोची पोर्ट। और कोची पोर्ट के बारे में हम अगर बात करें, तो कोची पोर्ट आपका केरल में है। और कोची, ये लैगून पर स्थित है। जो कोची पोर्ट है, ये किस पे स्थित है, ये लैगून पे। कोची के ही नीचे आपको एक और पोर्ट मिलेगा, और इस पोर्ट का नाम है तूतीकोरिन। क्या नाम है, नहीं नहीं, कोची पोर्ट और कोची पोर्ट, वन सेकेंड। यहाँ पे तूतीकोरिन नहीं है, ये नहीं है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन यहाँ पे है, ये बिल्कुल आपको तमिलनाडु में देखने को नीचे की साइड मिलेगा, टॉप बिल्कुल बॉटम में नीचे को। ये मैप यहाँ पे आ नहीं पा रहा, बॉटम में देखने को मिलेगा। जैसे हम एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल पार्ट है, और ये रहा आपका केरला, केरला। और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये रहा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर आपको जो पोर्ट मिल रहा है, उसका नाम है तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट देखने को मिलेगा। तो तूतीकोरिन पोर्ट आपका कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में देखने का। लेकिन ये क्या है, ये आपको वेस्टर्न कोस्ट पे ही देखने को मिलता है तूतीकोरिन पोर्ट। और तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में अगर हम बताएं, तो तूतीकोरिन पोर्ट क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, वहां पे आपको देखने को मिलता है तूतीकोरिन पोर्ट, गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, यहाँ पे बहुत ही सैलो वाटर है, छिछला हुआ पानी है, ज्यादा डीप नहीं है, गहराई नहीं है। तो इसलिए शिप है वो 5 किलोमीटर दूर ही, जो बड़े बड़े शिप है वो 5 किलोमीटर दूर ही डिस्टेंस पे ही खड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पार्क किए जाते हैं। तो ये तो थे आपके वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमने बड़े बड़े देख लिए, 6 आपके, जिसमें हमने कांडला पोर्ट देखा, गुजरात में टाइडल पोर्ट है, फिर हमने मुंबई पोर्ट देखा,
कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसका थोड़ा वर्डन कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसका दूसरा नाम एक और है, नावासोवा पोर्ट। ठीक है। फिर आपको एक मुर्मुगांव पोर्ट मिलेगा, जुआरी रिवर्स के एस्चुरीज पे, मोहाने पे ही देखने को मिलेगा, माउथ पे। तो गोवा में है। और ये आपको ईरान में जो आपकी जो भी आयरन ओर्स भेजे जाते हैं, यहीं से भेजे जाते हैं। फिर आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलेगा कांडला में। इसके बाद आपका कोचिन पोर्ट है, आपका कहाँ पे, केरला में। और ये पोर्ट लैगून पे बना हुआ है, कोचिन पोर्ट। एक और पोर्ट आपको मिलेगा उड़ीसा में, पारादीप पोर्ट, वो भी आपका लैगून पे देखने को मिलता है। इसके बाद हमने एक मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में एक पोर्ट देखा, तूतीकोरिन पोर्ट। और ये बहुत ही सैलो पोर्ट है, यहाँ पे बड़े शिप है, वो 5 किलोमीटर समथिंग डेप्थ में ही उधर खड़े होते हैं। ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये वेस्टर्न कोस्ट पे ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने देख लिया आपके वेस्टर्न कॉस्ट वाले में, वेस्टर्न कॉस्ट के पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कॉस्ट के पोर्ट। ये तूतीकोरिन है, इसके बारे में उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो हम ईस्टर्न कॉस्ट के पोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, नीचे से चलेंगे। तो नीचे से हम अगर चलेंगे, तो हमें यहाँ पे एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या, हाँ, तूतीकोरिन आपका ईस्टर्न कॉस्ट में ही आता है। तो हाँ, ये तूतीकोरिन जो है आपका ईस्टर्न कॉस्ट में ही आएगा। तो हम वेस्टर्न में बता गए थे, ये ईस्टर्न कॉस्ट में ही आता है आपका तूतीकोरिन, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है। इसके बाद तूतीकोरिन पोर्ट के बाद हम ईस्टर्न कॉस्ट में ऊपर चलेंगे, तो एक आपको मेजर पोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और चेन्नई पोर्ट की खासियत के बारे में जाने, तो चेन्नई पोर्ट क्या है, देश का सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पोर्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा, रिवर्स डेल्टा बनाती है, तो जितनी भी नदियों के साथ सिल्ट लाती हैं, गाद लाती हैं, वो सारा समुद्र में छोड़ दी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गहराई देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो ये चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट के जस्ट ऊपर आपको तमिलनाडु में एक और पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है एन्नौर। इन्नौर पोर्ट। अब इन्नौर पोर्ट का काम क्या है, इंदौर पोर्ट क्या है, ये सबसे पहले तो इसकी अगर हम खासियत जाने, तो इंदौर पोर्ट का, ये देश का पहला, ये देश का क्या है, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटराइज्ड आपका क्या है, पोर्ट है। पहला, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है, पोर्ट आपका है, कृत्रिम पोर्ट है। और ये दूसरा इसका काम है कि जो चेन्नई पोर्ट पे वर्डन कम किया जा सके, इसलिए इंदौर पोर्ट को और बनाया गया। जैसे मुंबई पोर्ट का वर्डन कम करने के लिए जवाहरलाल पोर्ट बनाया गया, वैसे ही चेन्नई पोर्ट का वर्डन कम किया जा सके तो इंदौर पोर्ट आपका बनाया गया। तो इंदौर पोर्ट की ये खासियत है, और देश का पहला ये कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है आपका। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको की वर्ड बता रहा हूँ, कंप्यूटराइज्ड, ओल्डेस्ट, और ये आपके लार्जेस्ट नेचुरल, तो इन टर्म्स को याद रखो। वन लाइनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे सीधे बनते हैं। तो यही आपके मेन जो की पॉइंट्स हैं, इन्हीं पे एग्जामिनर क्या करता है, बेस्ट क्वेश्चन आपके बनाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पोर्ट देखें, तो नेक्स्ट पोर्ट आपका पड़ता है कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको पोर्ट देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश में देखने को, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट की क्या एक खासियत है, विशाखापट्टनम पोर्ट की खासियत देखें तो ये देश का सबसे गहरा पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, गहरा पोर्ट है। डॉल्फिन नोज नामक यहाँ पे एक हिल्स है। तो उस हिल्स के कारण इस यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो जितनी भी हिल्स की वजह से ये पोर्ट सुरक्षित रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, काफी ज्यादा विंड, तो वो विंड का कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। तो ये एक नेचुरल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, ये एक नेचुरल पोर्ट है।
ठीक है। और सबसे डीपेस्ट पोर्ट, ये इसका कीवर्ड है, एक की पॉइंट है, इसको याद रखना। अब हम आते हैं विशाखापत्तनम के बाद फिर आपका एक उड़ीसा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है यहाँ पे। उड़ीसा में उस पोर्ट का नाम क्या है? पारादीप। पारादीप, ये कहाँ मिलेगा? ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, पारादीप पोर्ट। और पारादीप पोर्ट में क्या है, ये झारखंड उड़ीसा का जितना भी यहाँ से आयरन है वो जापान को यहीं से जाता है। जापान में जितना भी हम ओर्स भेजते हैं, मिनरल जैसे आयरन है, तो वो सारा पारादीप उड़ीसा से ही जाता है, तो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। उड़ीसा के बाद हम आ जाते हैं, हमारा पोर्ट आता है कोलकाता पोर्ट। एक तो आपका नीचे की तरफ आता है हल्दिया, यहाँ पे आता है आपका अ, हल्दिया। और यहाँ पे आपका एक अंदर साइड आता है पोर्ट, जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट, दो पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। तो कोलकाता पोर्ट की बात करें हम, हम्म, कोलकाता पोर्ट की बात करें, एक तो आपका हल्दिया पड़ता है, एक आपका कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट की बात करें तो ये आपका कोस्टल एरिया में नहीं है। कोलकाता पोर्ट की एक खासियत ये हुगली रिवर पे है। हुगली, हुगली रिवर जो आपकी गंगा से क्या है, गंगा से आपकी डिस्ट्रीब्यूटी है, डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ गंगा है हुगली रिवर। ट्रिब्यूटरी ना होकर डिस्ट्रीब्यूटी है, गंगा से अलग हो जाती है और फिर ये कलकत्ता में चली जाती है, जिसपे आपका बहुत ही फेमस आपको एक ब्रिज मिलेगा, हावड़ा ब्रिज देखने को मिलेगा हुगली रिवर पे ही। तो हुगली रिवर पे ही आपका कोलकाता पोर्ट देखने को मिलेगा। और कोस्टल एरिया में आएंगे तो हमें एक यहाँ पे हल्दिया पोर्ट, हल्दिया है वो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है यहाँ। तो यहाँ पे एक आपको हल्दिया पोर्ट देखने को मिलेगा, हल्दिया पोर्ट, ये भी आपका कोलकाता में देखने को। तो ये तो थे आपके मेजर जो 12 बड़े बड़े पोर्ट्स थे, हमने इनको देखा 12 बड़े बड़े पोर्ट्स क्या थे। अब हम इनकी थोड़ा खासियत के बारे में जान लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं इनके। अब की पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए मैपिंग हमने देख ली है, कौन कौन से पोर्ट कहाँ पे थे। अब हम इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए हमारे लिए काफी बेस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया में सबसे मेन जो 12 मेन आपके पोर्ट हैं, जो मेन पोर्ट्स हैं, 12 मेन पोर्ट्स, 12 मेन पोर्ट्स जो हैं इंडिया में। तो 12 मेन पोर्ट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहला पॉइंट बनेगा आपका आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल आपके जो पोर्ट हैं, वो आर्टिफिशियल पोर्ट में आपके कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका, एक तो आता एन्नौर, एन्नौर। फिर आता आपका जवाहर लाल नेहरू। फिर तीसरा आता है आपका चेन्नई। ये तीन पोर्ट हैं आपके, कैसे हैं ये? आर्टिफिशियल पोर्ट है। इंदौर चेन्नई पता है आपको, दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। जवाहरलाल पोर्ट आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट, की पॉइंट पे आते हैं। दूसरा की पॉइंट है विशाखापट्टनम में। तो डीपेस्ट पोर्ट, जो डीपेस्ट पोर्ट की बात करें तो डीपेस्ट पोर्ट आपका कहाँ देखने को मिलेगा? डीपेस्ट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कंप्यूटराइज पोर्ट की बात करें, कंप्यूटराइज पोर्ट की, और कृत्रिम पोर्ट है ये, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आपको हमने अभी बताया था इन्नौर पोर्ट है आपका, कंप्यूटराइज पोर्ट है। फिर हम यहाँ पे चौथे पोर्ट की बात करें तो दो पोर्ट आपको मिलेंगे जो आपके लगून पर हैं। कहाँ पे हैं? लगून, लगून पर है। और लगून पर कौन से हैं? एक तो आपका कोची पोर्ट है, कोचीन पोर्ट। और दूसरा आपका कौन सा? पारादीप, पारादीप। ठीक है। फिर कांडला चौथा है। टाइडल पोर्ट की बात करें तो टाइडल पोर्ट में आपका आ जाता है ज्वारीय पोर्ट, जो टाइडल पोर्ट है ज्वारीय पोर्ट है। टाइडल पोर्ट कैटेगरी में आपका आ जाता है कांडला, कांडला पोर्ट जो आपका गुजरात में देखने को मिलता है। हमने मैप पे देखा है इसको अच्छे से। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट,
लार्जेस्ट नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह, तो नेचुरल पोर्ट की बात करें तो कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। ठीक है। तो ये आपके जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, और भी जो आपके छोटे 200 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसमें कराईकल आता है, नागपट्टनम आता है, एलएपी आता है, क्विलॉन आता है, बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 पोर्ट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने जो की पॉइंट्स हैं हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया उन पे। देखो यहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं पोर्ट्स पे, तो आप पे पारादीप पूछ दिया जाएगा कौन कौन सा पारादीप कहाँ है, या हल्दिया कहाँ है, या कोलकाता पोर्ट कौन सी रिवर पे है। इंडिया का इकलौता पोर्ट बताइए जो आपका केवल रिवर पे है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का एक ही पोर्ट है जो रिवर पे है, तो कौन सा? कोलकाता। मेजर पोर्ट में कोलकाता पोर्ट आपका रिवर पे, हुगली रिवर पे है। हुगली क्या है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो इस टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद करता हूँ कर ले जाएंगे, और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।